Hello everyone. Today we will solve from question number 3 of exercise 4V class 9 मैथ और मैं ICSE बोर्ड की सरना पब्लिशर की बुक है आर के बंसल जिसके राइटर हैं मैं उस बुक को सॉल्व कर रहा हूँ। इससे पहले मैंने चैप्टर 1, 2, 3 कंप्लीट कर चुका हूँ। उन सभी वीडियो का लिंक आपको नीचे डिस्कशन बॉक्स में दे दिया है और इस चैप्टर के जितनी क्वेश्चन हुए एक्सरसाइज 4A और इसके 2 क्वेश्चन उनका भी लिंक मैंने आपको नीचे डिस्कशन बॉक्स में दे दिया है। चलिए करते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन 3 दे रखा है इफ a स्क्वायर प्लस 1 अपॉन a स्क्वायर इज 47 एंड a डज नॉट इक्वल टू 0 तो फाइंड द वैल्यू ऑफ फर्स्ट a प्लस 1 अपॉन a की वैल्यू फाइंड करनी है और सेकंड पार्ट में a क्यू प्लस 1 अपॉन a क्यू की कैसे होगी बताते हैं। तो देखिए फर्स्ट पार्ट करते पहले हमें गिवन है a स्क्वायर प्लस 1 अपॉन a स्क्वायर इज इक्वल 47 ये हमें गिवन है। इसको मैंने इक्वेशन फर्स्ट और हम एक आइडेंटिटी जानते हैं वी नो डैट a प्लस 1 अपॉन a का होल स्क्वायर ये क्या होता है a स्क्वायर प्लस 1 अपॉन a स्क्वायर प्लस 2 ये वही आइडेंटिटी a प्लस बी का उसका a स्क्वायर प्लस बी का प्लस 2ab 2 इंटू ए की वैल्यू a और b की वैल्यू 1 अपॉन a से कैंसिल 2 बचेगा तो वो ये एक तरीके से है ना वही आइडेंटिटी है। अब क्या करें यहाँ पर a स्क्वायर प्लस 1 अपॉन a स्क्वायर की वैल्यू इक्वेशन फर्स्ट से पुट कर दो तो वही करने वाले हैं a प्लस 1 अपॉन a का होल स्क्वायर इज इक्वल ये किसके इक्वल है फर्स्ट इक्वेशन से 47 प्लस 2 47 प्लस 2 कितना हो गया 49 तो a प्लस 1 अपॉन a का होल स्क्वायर 49 हमें चाहिए क्या a प्लस 1 अपॉन a चाहिए था तो क्या करें स्क्वायर रूट ले लें। जब स्क्वायर रूट लेंगे तो क्या हो जाएगा दिस इंप्लाइज a प्लस 1 अपॉन a इज इक्वल टू प्लस माइनस जब इसका स्क्वायर रूट लेते हैं 14 का स्क्वायर रूट था 7 तो ये आंसर आ गया द वैल्यू ऑफ a प्लस 1 अपॉन a इज इक्वल प्लस माइनस 7। ओके अब सेकंड पार्ट करते हैं इसका। सेकंड पार्ट में वैल्यू फाइंड करनी है हमें ए क्यू प्लस 1 अपॉन ए क्यू की इसकी वैल्यू फाइंड करनी है। अब इस प्लस माइनस का मतलब क्या होता है कि ए प्लस 1 अपॉन के एक वैल्यू या तो 7 है या सॉरी प्लस 7 है माइनस 7। अब इसमें वही लगानी हो सकता है दोनों कंडीशन लेंगे एक बार प्लस 7 और एक बार माइनस 7। अब ये आइडेंटिटी होती किसके बराबर है पहले तो हमें ये मालूम होना चाहिए है ना। ये आइडेंटिटी आपको सारी की सारी याद होनी चाहिए वरना आपको बड़ी प्रॉब्लम होने वाली है। क्या होता है ए क्यू प्लस 1 अपॉन ए क्यू की आइडेंटिटी होती है ए प्लस 1 अपॉन ए का होल क्यूब माइनस 3 और ए प्लस 1 अपॉन ए। ठीक है अब यहाँ पर हम वैल्यू लगाएंगे ए प्लस 1 होने की एक बार प्लस 7 एक बार माइनस 7 तो मैं लिख लेता हूँ then a प्लस 1 अपॉन ए इक्वल टू 7 प्लस 7 तो इसमें पुट कर रहे हैं तो ये क्या हो जाएगा ए क्यू प्लस 1 अपॉन ए क्यू इज इक्वल 7 का होल क्यूब माइनस 3 इंटू ए प्लस 1 अपॉन ए की वैल्यू कितनी 7 इससे जब हमने प्लस 7 माना 7 का क्यूब 343 3 7 या 21 तो कितना आ गया 3 में से 1 सेपरेट कर 2 4 में से 2 गया 2 322 आ गई वैल्यू ए क्यू प्लस 1 अपॉन एक वैल्यू तो ये आ गई। ओके ठीक है अब हम क्या करेंगे एक बार जब हमने पॉजिटिव लिया था अब इसको ले लें नेगेटिव तो इसको देखो मैं कुछ इक्वेशन डाल दे रहा हूँ इक्वेशन सेकंड इफ या वैन कुछ लिख लो वैन a प्लस 1 अपॉन ए इज इक्वल माइनस 7 देन ए क्यू प्लस 1 अपॉन ए क्यू इक्वल टू क्या होगा अब इसमें पुट कर रहे हैं है ना माइनस 7 ए प्लस 1 अपॉन ए की जगह माइनस 7 तो माइनस 7 का क्यू माइनस 3 और माइनस 7 तो माइनस 7 इंटू माइनस 7 इंटू माइनस 7 तो जाएगा माइनस 343 माइनस माइनस प्लस 7 3 या 21 में से इसको माइनस करेंगे तो माइनस 322 तो ए क्यू प्लस 1 अपॉन ए क्यू की वैल्यू आ गई हमारी ये। क्लियर अब देखो यहाँ से आई 322 कैसी प्लस की और यहाँ भी सेम है बस क्या है नेगेटिव तो इसलिए हम ऐसे ले सकते हैं इसकी वैल्यू क्या हो गई सो ए क्यू प्लस 1 अपॉन ए क्यू इज इक्वल प्लस माइनस 322 दोनों टाइम थी प्लस की भी आई थी
और माइनस की भी आई थी। प्लस की ये आ गई, हमने देखा जाए प्लस का लिया हमने, और माइनस की कब आई हमने, जब ए प्लस 1/a की वैल्यू -7 रखी। तो ये क्वेश्चन 3 कंप्लीट हुआ। चलिए करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4। नाउ क्वेश्चन 4 इज इफ a² + 1/a² इज इक्वल टू 18 एंड a डज नॉट इक्वल टू 0, तो फाइंड फर्स्ट पार्ट a - 1/a और सेकंड aq - 1/aq। चलिए करते हैं, कैसे होगा बताते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 4 में हमें दे रखा है a² + 1/a², इसकी वैल्यू दे रखी है 18 के। इसको डाल दी मैंने इक्वेशन फर्स्ट पार्ट में फाइंड करना है a - 1/a। तो आइडेंटिटी लगा दो, कौन सी बताता हूँ। वी नो दैट a - 1/a का होल स्क्वायर, ये क्या होता है a² + 1/a² - 2ab यानी कि -2, a से कैंसिल हो जाएगा। अब इक्वेशन फर्स्ट से a² + 1/a² की वैल्यू पुट कर दें। ये हमें दे रखी है 18 - 2, a - 1/a का स्क्वायर, और 18 में से 2 गए 16, तो a - 1/a क्या आएगा। चलो मैं एक यहाँ भी लिख ही देता हूँ, एक स्टेप में क्या छोड़ना। स्क्वायर रूट लेंगे, जब स्क्वायर रूट लेंगे तो स्क्वायर हट जाएगा, और इसका स्क्वायर रूट +-4, तो एक आंसर तो हमारा ये आ गया, +4 या -4। अब सेकंड पार्ट में हमें क्या फाइंड करना है, लिखते हैं सेकंड पार्ट करते हैं। AQ - 1/, से प्लस है माइनस, ये AQ - 1/AQ की वैल्यू फाइंड करनी है। तो इसकी आइडेंटिटी लगा दो। AQ - 1/AQ क्या होता है, a - 1/a। ये आप लोगों को याद होना चाहिए। इन अंडर अदर ब्रैकेट a² + 1/a² + 1, ये वही आइडेंटिटी है। AQ - BQ, a - b, b की जगह 1/a आ जाएगा, a² + b² + ab। क्या होगा, ab करेंगे तो AQ से इक्वल तो बनाया। अब ये थोड़ा इजी है। a - 1/a की वैल्यू डायरेक्ट दे रखी है, +-4, वैल्यू पुट कर रहा हूँ बस में, +-4, और a² + 1/a² की वैल्यू भी गिवन थी शुरू में, कितनी है 18, तो यहाँ लिख देंगे हम 18 और +1, तो +-4 इंटू 19, और 19 4 जा 76 होते हैं। तो प्लस का होगा तो प्लस का 76 होगा, माइनस का 4 होगा तो माइनस का 76, तो +-76, तो ये डायरेक्ट ही हो गया। द वैल्यू ऑफ AQ - 1/AQ इज इक्वल +-76, और ये क्वेश्चन 4 कंप्लीट हुआ। चलिए लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन 5 है इफ a + 1/a इज इक्वल p, then show that AQ + 1/AQ इज इक्वल टू p इन ब्रैकेट p² -3। चलिए करते हैं। तो यहाँ क्या गिवन है, हमें गिवन है क्वेश्चन नंबर 5 में a + 1/a इज इक्वल p। इसको मैंने डाल दिया इक्वेशन फर्स्ट। प्रूव क्या करना है, बच्चे खेल रहे हैं भैया बाहर। टू प्रूव, कहाँ चला गया 5, हाँ ये प्रूव करना हमें AQ + 1/AQ इज इक्वल टू p इन ब्रैकेट p² -3। चलिए प्रूव करते हैं। प्रूफ के लिए हम लेफ्ट हैंड साइड ले रहे हैं, तो हमने लेफ्ट हैंड साइड ले ली। AQ + 1/AQ, ये अभी हमने ऊपर क्यूब वाला नहीं आया था ना, सेकंड पार्ट आया था। हाँ देखो, जैसे सेकंड पार्ट था किसका, ये AQ - 1/AQ था ना, ये सेम इसी तरह इसकी आइडेंटिटी होती है। प्लस में लिख लेते हैं AQ + 1/AQ क्या होता है, a + 1/a, फिर इन अदर ब्रैकेट a² + 1/a²। जब ये प्लस का होता है तो माइनस बनाता है, और जब माइनस का होता है तो प्लस बनाता है। वही AQ - BQ वाली आइडेंटिटी है। इसी तरह यहाँ पर AQ + BQ वाली है। AQ + BQ क्या होता है, a + b, a² + b² - ab। b की वैल्यू क्या, 1/a, वही चीज़ है। आप ये आइडेंटिटी तो आपको याद है ना। अब इसकी वैल्यू हम पुट कर देते हैं। a + 1/a की वैल्यू है p, ठीक है ना। हाँ अभी नहीं होगी, अभी इसकी वैल्यू नहीं मालूम, थोड़ा इसको सोल्व कर लेते हैं, बाद में पुट करूँगा। तो ये हो गया इक्वल a + 1/a, ये रहा। और ये क्या है, ये a² + 1/a² किसके इक्वल होता है, ये होता है
ए प्लस 1/a का होल स्क्वायर माइनस 2, कोई आइडेंटिटी है। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर क्या होता है, ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 2, है ना, ये आपको याद होनी चाहिए। ए स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर किसके इक्वल होता है, ए प्लस 1, वही चीज़ देखो, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, बी का मतलब 1/a का स्क्वायर प्लस 2ab, 2 से 2 कटेगा तो 2 और माइनस 2 प्लस 2 माइनस 2 कटेगा, ये बचेगा, और -1 आपका ये ऑलरेडी है। यहाँ तक तो हमने क्या करा, इसकी वैल्यू रखी और ये -1 है। अब a प्लस 1/a की वैल्यू पुट कर दो, वो हमें दे रखी है p, तो इक्वल किसके आ जाएगा, ये p दे रखी है इन कर्ली ब्रैकेट, ये क्या है p, इसकी वैल्यू, तो p का स्क्वायर और -2 -1 -3, तो नेक्स्ट स्टेप में क्या जाएगा, p का स्क्वायर -3, यही हमें प्रूव करना था, p इंटू पी स्क्वायर -3, LHS लिया और RHS आ गया p इंटू पी स्क्वायर -3, तो हमने LHS लिया और RHS लिया है, तो ये क्वेश्चन 5 कंप्लीट हुआ। चलिए लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन 6 है, इफ a प्लस 2b इज इक्वल 5 देन सो दैट aq प्लस 8bq प्लस 30ab इज इक्वल 125। ओके, कैसे होगा बताते हैं। मैंने लिख लिया जो गिवन था, a प्लस 2y इक्वल टू 5। अब जो हमें प्रूफ में चाहिए a क्यूब कैसा है, इसका क्यूब है प्लस 8b क्यूब, कब आएगा जब इसका क्यूब कर दें, 2 का क्यूब 8 होता है, b का, तो दिमाग में ये आता है इसका बोथ साइड क्यूब कर दें, तो ऑन क्यूब बोथ साइड, ऑन क्यूबिंग बोथ साइड्स, तो क्या हो जाएगा, a प्लस 2b का होल क्यूब और राइट हैंड साइड में 5 तो 5 का क्यूब। अब आइडेंटिटी लगा दो आप, a प्लस बी का क्यूब क्या होता है, चलो मैं स्टेप बाय स्टेप लेता हूँ, ये होता है a क्यूब प्लस b की वैल्यू 2b है, प्लस b क्यूब प्लस 3ab, 3 इंटू a की वैल्यू a इंटू b की वैल्यू 2b, और ब्रैकेट में a प्लस बी, यानी कि a प्लस बी की वैल्यू क्या है 2। ये आइडेंटिटी सी सीधी, a प्लस बी का होल क्यूब a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3ab ब्रैकेट में a प्लस b इक्वल 5 का क्यूब, 5 इंटू 5 इंटू 5, 5 5 जा 25 और 25 5 जा 125। क्लियर, तो ये कितना हो गया, a क्यूब, ये हो गया 2 2 जा 4 2 जा 8 b क्यूब प्लस 3 2 जा 6, तो 6ab ये, और ब्रैकेट में a प्लस 2b। अरे एक चीज़ रखना भूल गया, यहीं लिखनी थी मेरे को, चलो नेक्स्ट स्टेप में तो लिख लिया, या कर दूँ, छोड़ो, क्यों, क्या करना था, a प्लस 2b की वैल्यू हमें दे रखी है 5, इसके स्पेस 5 लिखना था, अब मैं गलती से ध्यान नहीं रहा, अब लिख दूंगा। तब यहाँ पर a प्लस 2b की वैल्यू हमें गिवन है, a प्लस 2b इक्वल टू 5, इसको डाल दो फर्स्ट, ठीक है, तो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट a प्लस 2b की वैल्यू पुट कर दो, तो a क्यूब प्लस 8b क्यूब प्लस 6ab, और ये हमें दे रखा है 5 इक्वल टू 125। कहाँ से आया, ब्रैकेट में ले सकते हो, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट से ही आई, a प्लस 2b के लिए 5, तो बस नेक्स्ट स्टेप में हो गया, 6 5 से 30, तो प्लस 30ab इज इक्वल 125, यही हमें प्रूव करना था। दिखा देता हूँ मैं एक बार, ये तो प्रूव करना था, a क्यूब प्लस 8b क्यूब 30ab इक्वल टू 125। देखिए a क्यूब, अरे कौन सा था ये, a क्यूब प्लस 8b क्यूब प्लस 30ab 125। चलिए 7 क्वेश्चन भी पढ़ लेते हैं, हाथ क्या 7 में क्या है, क्या करना देखते हैं। ओहो कैसे बिलर हो गए, ठीक है। 7 है, इफ a प्लस 1/a का होल स्क्वायर इज इक्वल 3 एंड a डज नॉट इक्वल टू 0, यानी कि a की वैल्यू 0 नहीं है, देन सो दैट a क्यूब प्लस 1/a क्यूब इज इक्वल 0, कैसे होगा बताते हैं। अब देखो यहाँ हमें क्या है गिवन है, a प्लस 1/a का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 3, ये हमें गिवन है, प्रूव करना हमें, टू प्रूव या टू शो a क्यूब प्लस 1/a क्यूब इक्वल टू 0 प्रूव करना है, तो हम क्या करें, लेफ्ट हैंड साइड डेरिवेटिव में a क्यूब प्लस 1/a क्यूब, ये फॉर्मूला हमने अभी ऊपर यूज करा है, ये किसके इक्वल होता है, a प्लस 1/a, अच्छा इसको ऐसे ना करके दूसरा फॉर्मूला है, a क्यूब प्लस 1/a क्यूब, a प्लस 1/a का होल क्यूब माइनस 3 और a प्लस 1/a, एक फॉर्मूला ये भी होता है, a क्यूब प्लस b क्यूब होता है a प्लस b का होल क्यूब माइनस 3ab और ब्रैकेट में a प्लस b, है ना,
ये ए बी देखो, आपको पहले तो कन्फ्यूज होने का मतलब ही नहीं है, याद होनी चाहिए आइडेंटिटी। देखो ये आइडेंटिटी होती है ए क्यू प्लस वी क्यू, क्या होती है ए प्लस वी का होल क्यू है ना, माइनस 3ab ब्रैकेट में ए प्लस ए माइनस लिखिए ना ए प्लस बी। देखो ये आइडेंटिटी कहाँ से आती है, देखो हमारे पास ये है ए प्लस बी का होल क्यू, ये आपको पता होता है कि ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस 3ab स्क्वायर होती है और ब्रैकेट में ए प्लस बी होती है ना, वही चीज़ है। इसमें क्या करा, हम इसको दल लिया तो ए क्यू प्लस बी क्यू माइनस को दलेंगे तो प्लस 3ab और ए प्लस बी। अब बी के स्थान पर क्या है, यहाँ पर बी के स्थान पर 1/e रख दिया है ना, तो क्या हो जाएगा, देखो इसमें लगा दें, क्या हो जाएगा ए प्लस 1/e, बी की वैल्यू है माइनस 3a और बी की वैल्यू 1/e है, तो ए से कट जाता है तो वही यहाँ पर 3 आ जाता है और ए प्लस बी के लिए। तो ये याद होनी चाहिए, डायरेक्ट आपको ऐसे प्रूफ नहीं करना है ना, आपको याद होनी चाहिए, ये आ गया। अब हमें क्या करना है, देखो लेफ्ट हैंड साइड में, लेफ्ट हो गया सॉरी, राइट हैंड साइड में गौर से देखो ए प्लस 1/e दोनों में कॉमन आ जाएगा। और हम कॉमन क्यों ले रहे हैं वो भी बताते हैं। कॉमन इसलिए ले रहे हैं क्योंकि हमें इसकी वैल्यू दे रखी है ए प्लस 1/e का होल स्क्वायर इक्वल टू 3, तो ये ए प्लस 1/e का होल स्क्वायर हो जाएगा और ये बाहर चला गया तो ये -3 रह गया, ठीक है। अब इसकी वैल्यू 3 में से 3 गया 0, 0 में किसी से मल्टीप्लाई करेंगे 0, इसलिए हमने कॉमन लिया। ओके, तो ये हो गया a प्लस 1/e ब्रैकेट में a प्लस 1/e की वैल्यू फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, ये हमने पुट कर दिया 3 -3 कहाँ से आ गया, लिखना चाहो आप लिख सकते हैं फ्रॉम फर्स्ट। तो कितना हो गया a प्लस 1/e इंटू 0, और 0 का किससे ही मल्टीप्लाई करेंगे 0, तो यही हमें प्रूव करना था कि ए क्यू प्लस 1/AQ इज इक्वल 0। ओके, तो आज के वीडियो में इतनी ही क्वेश्चन रहने देते हैं, ये 7 क्वेश्चन कंप्लीट हुए। मुझे उम्मीद है आज के सभी क्वेश्चन आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ भी आ गए होंगे। फिर भी अगर आपको किसी क्वेश्चन में अभी भी डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, मैं उस क्वेश्चन को और अच्छे से समझाने की कोशिश करूँगा। अगर आप लोग पहली बार चैनल पर आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना भूलें, साथ ही साथ बेल आइकन जरूर प्रेस करें, जिससे आगे जो भी वीडियो अपलोड होगी उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा और वो वीडियो आपकी मिस नहीं होगी। इस वीडियो को अपने दोस्तों को भी शेयर करें जिससे वो भी इसका फ़ायदा उठा सके। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।